अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब निहाल सबकी दुश्मन बनती जा रही है। अब वो जैसे जैसे जवार साईं के करीब हो रही है उसी तरह सब लोग अब उससे नफरत करते जा रहे हैं। अब निहाल की सबसे बड़ी दुश्मन फौजिया और जकिया बनने वाली हैं क्योंकि अब आमिर ऐसी हरकत करेगा जिसकी वजह से फौजिया सबके साथ मिलकर निहाल की जान ले लेंगी। तो अब क्या ये लोग मिलकर निहाल को मार देंगे या फिर जवार साईं या कोई और निहाल को बचा लेगा, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि जावेद ने निहाल पर झूठा इल्जाम लगा दिया था, लेकिन जैसे ही जवार साईं ने उसकी चोरी को पकड़ लिया तो वो भी अब निहाल का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अब आमिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब वो निहाल और नूरी को अपने कमरे में बुलाएगा, जिसके बाद वो नूरी को तो वापस भेज देगा और निहाल से कहेगा कि यहाँ पर मेरे पास आकर बैठो। उसके बाद वो दरवाजा लॉक कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ जावेद बाहर से निहाल और आमिर को देखकर उनकी तस्वीर बना लेगा। इसी के साथ नूरी को भी जब ये पता चल जाएगा कि आमिर एक अच्छा इंसान नहीं है, अब जनाब जावेद तो सीधा फौजिया के पास जाकर बता देगा कि आमिर साईं ने निहाल को अपने कमरे में बुलाया है। जिसके बाद फौजिया के तो तन बदन में आग लग जाएगी और वो सीधा आमिर के कमरे में पहुंच जाएगी। और फिर जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो आमिर बदल जाएगा और फौजिया से कहेगा कि ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। फौजिया ये मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं क्योंकि ये मुझे पसंद करती है, और कह रही थी कि ये भी जवार साईं से तलाक लेकर मुझसे शादी करना चाहती है। देखो तो सही इसकी हिम्मत। जहां अब ये सारी बात सुनते ही फौजिया एक जोरदार थप्पड़ निहाल के चेहरे पर लगा देगी और कहेगी कि तुम इतनी बदतमीज हो और इतनी ज्यादा घटिया हो, तुम मेरे भाई से शादी करने के बाद भी मेरे शौहर को पटाना चाहती हो। अब यहाँ पर फौजिया काफी ज्यादा निहाल की बेइज्जती करेगी, जिसके बाद जावेद भी निहाल और आमिर की तस्वीर सबको दिखा देगा और कहेगा कि फौजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आमिर भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये देखें, ये लड़की आमिर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। और अब ये तस्वीर देखकर जवार साईं भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और कहेंगे कि मैं अब इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर शबाब भी भागकर आएगी और कहेगी कि जवार साईं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तब जवार साईं वहीं पर शबाब को भी चुप करवा देंगे और कहेंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये लड़की यही बातें मुझसे करने आई थी, जब मैंने इसको घास नहीं डाली तो ये सीधा आमिर के पास पहुंच गई और आमिर के साथ ये सारी बातें करने लगी। अब ये सुनते ही फौजिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और उसी वक्त निहाल का हाथ पकड़कर उसको उसके घर पर ले जाएगी और वहीं पर निहाल को बिस्तर पर फेंककर बाहर से दरवाजा लॉक कर देगी और कहेगी कि ये लड़की आज के बाद इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। ये बहुत ही ज्यादा धोखेबाज, दोगली और रियाकार लड़की है और ये हमारे घर को बर्बाद कर देगी। अब यहाँ पर जैसे ही फौजिया वापस आएगी तो जवार फौजिया से कहेगा कि कहाँ फेंक कर आई हो उस लड़की को, जहाँ पर फौजिया कहेगी कि आप अब भी उसकी हमदर्दी कर रहे हैं, आप जानते हैं वो आपको धोखा दे रही थी। इतना ही नहीं, वो मेरे शौहर को भी अपनाने की कोशिश कर रही है और उसने आज जो हरकत की है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, उसकी सजा देकर आई हूँ मैं उसे, और अब मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया है। ना वो कमरे से बाहर निकलेगी और ना ही वो किसी को पटाने की कोशिश करेगी। और अब यहाँ पर जवार साईं कहेंगे कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, उसको जो भी सजा देनी होगी वो मैं खुद दूंगा क्योंकि मैं उसका शौहर हूँ और मैं इस घर का सरबराह भी हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे किसको कैसे सजा देनी है। इसके बाद हो सकता है कि जवार साईं निहाल का दरवाजा खुलवा दे और फिर निहाल जैसे ही जवार साईं से मिलेगी, निहाल साईं से कहेगी कि यहाँ पर कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है। और फिर जवार साईं कहेंगे कि तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। और तब निहाल कहेगी कि मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे जब तक मौत नहीं आती तब तक अल्लाह ने आपको मेरा रखवाला बनाया है, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, इंसाफ करिए मेरे साथ जिसकी आपको आदत है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अब यहाँ पर तो यही लग रहा है कि नूरी ने जाकर सीधा जवार साईं को भी ये बात बता दी है कि आमिर ने निहाल को अपने कमरे में बुलाया है। और कुछ भी हो, जवार साईं अपने बहनोइयों को तो अच्छे तरीके से समझता है कि उनकी नीयत कितनी ज्यादा खराब है
और जैसे ही इस बात का शक आमिर को पहुंचेगा कि जवार साईं उसकी असलियत से वाकिफ हो गए हैं और वो अब निहाल को बचाना चाहते हैं, तो वो फौजिया और जकिया के साथ मिलकर निहाल को मारने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और कहेगा कि निहाल को अगर सारी सच्चाई पता चल गई कि हम तीनों ने मिलकर उसके घर उसके बाप को भेजा था और हमारी वजह से ही उसके बाप ने हुनैन साईं को मारा था, तो तुम जानती हो कि वो क्या करेगी। वो जवार साईं की सगी बनती जा रही है। देखा तुमने कि जवार साईं ने उसे बचा लिया और कहा कि उसका फैसला वो खुद करेंगे। हमें कुछ भी करके निहाल को मारना होगा, वरना निहाल हमारे सारे राज खोल सकती है। अब आमिर कहेगा कि मुझे लगता है कि उसे पता चल चुका है कि हम लोगों ने ही मिलकर हुनैन को मरवाया है और अगर ये सारा राज जवार साईं के सामने खोला उसने, तो हम तीनों के तीनों गर्दनों से काट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आमिर सबको कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं निहाल जाकर जवार साईं को उसकी सच्चाई ना बता दे और मुझे भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये तीनों मिलकर अब निहाल की जान लेने वाले हैं और जैसे ही निहाल अकेले में मिलेगी तो ये तीनों निहाल को पकड़कर निहाल को जिंदा मार देंगे और उसके बाद निहाल को कब्रिस्तान में फेंक कर वापस चले आएंगे, लेकिन उसे दफनाएंगे नहीं, खुली कब्र में छोड़कर आएंगे। अब यहाँ पर निहाल के गायब होने की कोई झूठी खबर फौजिया और जकिया सारों में फैला देंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब निहाल जब जिंदा बच जाएगी और फिर जब वापस आएगी तो उनका काफी ज्यादा बुरा हशर करने वाली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।